आपके अपने चैनल ज्ञानकुंज कोचिंग सेंटर में। और आज हम आपको अध्ययन करवाएंगे कक्षा 10 की जो चैप्टर 10 जो चैप्टर 11 है उसका पूरा सोल्यूशन करवाएंगे। सोल्यूशन ने आपको जैसे यहाँ आपको दिया है साइंस का मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। देखिए जो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार है, इसको अगर आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर बनाएंगे तो क्वेश्चन आंसर बनाने से पहले सभी चैप्टर का कॉन्सेप्ट को जाना जरूरी होता है। इसलिए आपका इस वीडियो में आपको इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट करवाएंगे। देखिए आपका चैप्टर 11 है। चैप्टर सबसे पहले देखिए कि मानव नेत्र क्या होता है। तो मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं। यह हमें अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। यह नेत्र गोलक में स्थित होता है और इसकी गोलक का जो व्यास होता है लगभग आपका 2.3 सेंटीमीटर होता है। आपसे यहाँ प्रश्न पूछ सकता है कि नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपको इम्पोर्टेंट है, पूछेगा कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है, तो 2.3 सेंटीमीटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला मानव नेत्र के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य। मानव नेत्र के कितने भाग होते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं, तो चलिए आगे देखते हैं कि मानव नेत्र के विभिन्न भाग और कार्य। बोला मानव नेत्र के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य। पहला बोला है श्वेत मंडल यानी कॉर्निया। यह नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। यानी आपके यहाँ बोल रहा है कि मानव नेत्र के विभिन्न भागों के कार्य। बराबर श्वेत मंडल या कॉर्निया क्या होता है, तो नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, इसको बोलते हैं श्वेत मंडल या कॉर्निया। कॉर्निया एक पारदर्शी झिल्ली होती है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कार्य के बारे में जो आपको देखिए आँख के जो मान लीजिए आपका गोला आँख है, अब इसके ऊपर जो रहता है ना, मतलब जिसमें इसका बाल होता है, इसको बोलते हैं कॉर्निया। अगला है देखिए आपका लेंस। लेंस क्या होता है, लेंस क्या होता है, लेंस या एक उत्तल लेंस है। लेंस आपका जो आँख का लेंस होता है वही बोल रहा है आपके एक उत्तल लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसारित करता है। यह एक रेशेदार जहरीलीवत पदार्थ का बना होता है। लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी को समायोजन करता है। अगला परितारिका। तो कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। तो देखिए जो पुतली क्या होता है, परितारिका समझ गए कि कॉर्निया के पीछे गहरा पेशीय डायफ्राम होता है तो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली क्या होता है, तो पुतली आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अगला है रेटिना। यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती है। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत सिग्नल पैदा करती है। ये सिग्नल दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पर बताया गया है मानव नेत्र का चित्र, जो आपको कभी एग्जाम में पूछता है। बोलता है आपके देखिए सबसे बड़ा प्रश्न क्या होता है एग्जाम में, कि आपसे पूछेगा कि मानव नेत्र का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए और उसके साथ बोलेगा कि उनके विभिन्न भागों का नाम लिखे और उनका कार्य बताए। तो आपको देखिए कि मानव नेत्र के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य आपको यहाँ बता दिए हैं। सबसे पहले देखिए आपको हमने बताया कि मानव नेत्र क्या होता है, इसका व्यास कितना है 100। उसका मानव नेत्र के विभिन्न भाग और कार्य आपको बता दिया। यहाँ पर से आप लोग स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र। देखिए आपका एक नामांकित चित्र है यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए आपका मानव नेत्र इस तरह से होता है। अगला है आगे देखिए कि दूर बिंदु क्या होता है। तो वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए यह अनंत दूरी पर होता है। और निकट बिंदु क्या होता है, देखिए फार पॉइंट और नियर पॉइंट। तो निकट बिंदु को बोलते हैं नियर पॉइंट। तो वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव का अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। निकट बिंदु और दूरतम बिंदु समझ में आ गया होगा आपको। अगला किसी समान दृष्टि के कारण वयस्क के लिए निकट बिंदु आँख से लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है और इस सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। देखिए आपका प्रश्न क्या देता है कि सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो आपको ध्यान से लिखना है 25 सेंटीमीटर। या आपको पूछा है किसी सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए निकट बिंदु आँख से लगभग कितनी दूरी होता है, तो लगभग 25 सेंटीमीटर। अगला क्या है समंजन क्षमता। तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन कहलाती है। लेंस की वक्रता पश्चमाभी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। पश्चमाभी पेश द्वारा नियंत्रित कैसे आती है, देखिए ध्यान से।
क्या होता है पैचमावी पेशियों में, अगर जब ये शिथिल होती तो इसका लेंस पतला हो जाता है और लेंस पतला होने के कारण फोकस दूरी बढ़ जाता है। अगर पचमाभी पेशियाँ क्या है आपका, अगर पचमाभी पेशियाँ सिकुड़ जाता है तो आपका यहाँ लेंस मोटा हो जाता है और लेंस मोटा होने के चलते फोकस दूरी कम हो जाता है। अगला है दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। तो देखिए मोतियाबिंद क्या होता है, तो अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टल लेंस दुधिया हो जाता है तथा धुंधला हो जाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि उसे मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। मोतियाबिंद क्या होता है, जैसे मान लीजिए आदमी बुढ़ापा होने लगता है तो उसका जो नेत्र का देखिए जो सफ़ेद कलर का होता है आपको धीरे धीरे धुंधला या दूधिया कलर में हो जाता है, और इसी को बोलते हैं हम लोग मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में क्या कहता है, इसे शल्य चिकित्सक मतलब डॉक्टर के द्वारा, शल्य चिकित्सक यानी ऑपरेशन के द्वारा, शल्य चिकित्सा मतलब होता है ऑपरेशन, तो ऑपरेशन के बाद दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। तो आप लोग देखते होंगे बूढ़ा लोग का ऑपरेशन होता है, तो ऑपरेशन में यहाँ क्या कहता है कि जो आँख का ऊपर जो दूधिया कलर होता है उसका जो लेयर होता है, उसका जो परत होता है उसको हटा दिया जाता है, तो उसका फिर वापस से सफ़ेद कलर का वहाँ पर आ जाता है उसका नेत्र गोलक, इसी को बोलते हैं मोतियाबिंद। बोला मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के बाद दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। अब है निकट दृष्टि दोष क्या होता है, तो निकट दृष्टि दोष, इस दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं दिखता है। ऐसे दोष व्यक्ति को दूर अनंत बिंदु पर ना होकर नेत्र के पास आ जाता है। देखिए निकट दृष्टि दोष क्या है, तो इस दोष में सबसे इंपॉर्टेंट है निकट दृष्टि दोष। इस दोष में व्यक्ति निकट रखे वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर की वस्तु, निकट दृष्टि दोष बोलेगा तो क्या होता है कि निकट वाला देख लेगा, आदमी के जो नज़दीक में रहेगा उसको देख लेगा, लेकिन अगर आदमी के जो दूर में रहेगा तो इसको नहीं देख पाएगा, इसी को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। ये क्यों होता है, तो इसमें व्यक्ति का जो दूर बिंदु अनंत पर ना होकर के नेत्र के सामने आता है, इसके कारण होता है। अगला है दोष उत्पन्न होने का कारण। उत्पन्न होने का कारण क्या है, पहला कि अभिनेत्री लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना और दूसरा नेत्र गोला का लंबी होना। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या है, तो अभिनेत्र लेंस का वक्रता का अत्यधिक होना और दूसरा नेत्र गोलक का लंबा होना। ठीक है, इसका निवारण, इसका संशोधन या इसका निवारण या इसका उपाय क्या है, इसका उपाय यही है कि इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जाता है। तो अगर आप लोग को अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है, अगर आप लोग बहुत सारे देखते होंगे कि जब अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसमें डॉक्टर उसको क्या करते हैं, अवतल लेंस का चश्मा का उपयोग करने के लिए सलाह देते हैं, यानी अवतल लेंस का चश्मा लगा कर देते हैं। देखिए आपका अगला है दीर्घ दृष्टि दोष, यानी इसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। तो ये व्यक्ति क्या होता है कि दूर की वस्तु को स्पष्ट देखता है परंतु निकट की वस्तु को नहीं देख पाता। देखिए मान लीजिए आपका यह आदमी हुआ और यहाँ दूर की वस्तु इसको देख लेता है लेकिन इसके नज़दीक है इसको नहीं देख पाता है, तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं लोग दीर्घ दृष्टि दोष। और ऐसे दोष व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु से दूर हट जाता है। इसके होने का कारण क्या है कि अभिनेत्री लेंस की फोकस दूरी का अधिक हो जाना और नेत्र गोलक का छोटा होना। दीर्घ दृष्टि दोष किसके कारण से होता है, तो अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी का अधिक हो जाने के कारण और नेत्र गोलक का छोटा हो जाने के कारण। अगला निवारण, इसका निवारण कैसे किया जाता है, यानी दीर्घ दृष्टि दोष है उसको लोग कैसे सुधार सकते हैं, इसका उपाय क्या है। तो इसका उपाय यही है कि इस दोष के उपयुक्त क्षमता के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल करके संशोधित किया जाता है। अगर आपको पूछे कि दूर दृष्टि दोष तो इसके लिए आपका हो जाएगा उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष पूछेगा तो उसके लिए आपका हो जाएगा अवतल लेंस। अगला प्रश्न क्या है कि जरा दूरदृष्टि क्या होता है, तो आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र में संवेदन क्षमता घटती जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। इसी दोष को जरा दूरदृष्टता कहते हैं। कारण क्या है, तो यह पचमाभी पेशियों को धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। यह पर जरा दूरदृष्टि का कारण हुआ। अब पूछा निवारण, इसका निवारण क्या है, तो उत्तल लेंस के प्रयोग से, और दूसरा कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही एक ही प्रकार के दोष निकट दृष्टि तथा दूरदृष्टि होते हैं। जैसे व्यक्तियों को लिए प्राय द्विफोक्सी लेंसों का उपयोग होता है, इसलिए उत्तरी भाग अवतल और निचली भाग उत्तल लेंस होता है। इसमें जरा दूरदृष्टि क्या होता है, इसका उपाय है कि इसके जो चश्मा बनते हैं वो आपके बनते हैं द्विफोक्सी लेंस। जो ऊपर का लेंस होता है, जो आपका ऊपर का लेंस होता है वो आपका होता है अवतल लेंस, ये आपका अवतल लेंस हो जाएगा,
और जो इसके नीचे वाला लेंस होता है वो आपका होता है उत्तल लेंस। क्योंकि प्रश्न ये पूछता है कि दोनों नेत्र हमारे सिर के सामने ओर स्थित होने का लाभ क्या है, यानी जो आपको जो देखते होंगे जो सामने सिर होता है उसका लाभ क्या होता है। यानी आपका जैसे मान लीजिए सिर है, ये आपका सिर है, तो सिर के दोनों सामने ही आँख होने का क्या फ़ायदा है। तो फायदा इससे क्या है कि इससे हमें त्रिविमीय चाक्षुषी यानी 3 डायमेंशन विजन का लाभ मिलता है। दूसरा, इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। और तीसरा, इससे हम धुंधली चीज़ों को भी देख पाते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, जब सबसे पूछेगा कि वे मनुष्य की एक आँख कितनी डिग्री का कोण तक देख सकता है, तो आपका 150 डिग्री तक। अगर दोनों कोण बोले तो 180 डिग्री तक। इस तरह से आपका इस चैप्टर में जितना पढ़ना था आपको पूरा क्लियर हो चुका है। अगर किन्हीं को लिखना है तो देखिए आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिखते रहिए।